नमस्कार, मेरा नाम अनय सिंह और आज मैं आप सबके बीच हाजिर हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बात को लेके। मैंने अक्सर देखा है और लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि आप हिंदी जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हिंदी में किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। किसी भी बात की खूबसूरती को अगर बढ़ाना हो तो आपको इंग्लिश का यूज करना ही पड़ता है। मैं आज आपका ये भ्रम तोड़ने वाला हूँ। कैसे? चलिए मैं सीधे आपको बताता हूँ। मेरे पास एक पुस्तक है, मौन मुस्कान की माँ, जिसको लिखा है आशुतोष राणा जी। ये पुस्तक के मैंने बस 2-4 पन्ने ही उलेटे थे कि मुझे एक वो कहते हैं ना प्रेफरेंस या एक टाइटल मिलता है अपनी बात, जिसको स्वयं लिखे हैं आशुतोष जी। आइए उस टाइटल की ओर देखते हैं। कितनी खूबसूरती से कोई बात कही जा सकती है, आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, बात उस समय की है जब ना मैं ठीक से बड़ा हुआ था और ना ही मेरी गिनती छोटों में की जाती थी। मैं अपने एक मित्र के साथ अपने कस्बे गडारवाड़ा के टेढ़ मोहल्ला के घाट से उतर रहा था। गोधली बेला का समय था। हम दोनों मित्र अपने कंधे पर बस्ता लटकाए पैदल ही स्कूल से घर की तरफ बढ़ रहे थे। ढलान होने के कारण हमारी रफ्तार अपेक्षाकृत अधिक थी। तभी मेरी दाईं तरफ पैदल चलते हुए मेरे मित्र, जो स्कूल में पढ़ाई गई चारूचंद्र की चंचल किरणें, ये एक कविता है जिसको लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी में। चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। बहुत अच्छी रचना है, मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आप उसे देखिएगा। बहरहाल हम इसकी बात करते हैं कि स्कूल में पढ़ाई गई चारूचंद्र की चंचल किरणें कविता का अर्थ समझा रहे थे। अचानक पीछे से आती हुई एक साइकिल के अगले पहिए में फंसे हुए बहुत तेजी के साथ मुझसे दूर जाते हुए दिखाई दिए। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही मेरे मित्र, वह साइकिल और साइकिल सवार तीनों ही सड़क के किनारे ढलान पर लगे आम के पेड़ से जा गए। यह असेचित और अवांछनीय घटना पलक झपकते ही घटित हो गई थी। मैं बदहवास दौड़कर उनके करीब पहुंचा तो देखा कि मेरे मित्र श्री मैथिली शरण गुप्त जी की कविता को भूलकर उस साइकिल सवार की कॉलर से झूमे हुए स्कूल से बाहर सीखे गए अशिष्ट अनुप्रयास अलंकारों का चीखते हुए प्रयोग कर रहे थे। वे दोनों धूल में गुदगुदा थे। मैं उनको अलग करके सुलझाने की कोशिश करने लगा, किंतु उन उलझे हुओं को सुलझाना उतना ही मुश्किल था जितना गीले उलझे हुए बालों को सुलझाना। मेरे मित्र गुस्से से लाल व धूल से पीले पड़े हुए तार सप्तम में ब्रेथलेस की पैटर्न पर चीख रहे थे। कुनवा सारे अंधरा कहीं का, जब साइकिल चलावत नाय वाले तो काहे को रखे हो? एक आंख पहले ही से फूटी है, कनवा कहीं का अपसगुनी, सारे हम दूसरे भी फोड़ डाल रहे। देखिए, किसी भी बात को कितनी खूबसूरती से कहा जाता है ये तो आपको पता चल गया। बस क्या कहानी थी? यही थी ना कि दो मित्र हैं, आपस में बात करते हुए जा रहे थे, स्कूल में जो पढ़ाई गई थी उस पर डिस्कस कर रहे थे। एक साइकिल सवार पीछे से आता है, इनको धक्का लगाते हुए आम के पेड़ से जा टकरा गिरता है और जो इनके मित्र थे वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। कितना खूबसूरत तरीकों से यहाँ पे इन्होंने लिखा कि स्कूल से बाहर सीखे गए अशिष्ट अनुप्रयास अलंकारों का चीखते हुए प्रयोग कर रहे थे। बात हमारे बीच और आपके बीच स्पष्ट है कि गाली दे रहे थे या गलत वचनों का प्रयोग कर रहे थे। कहना ये भी यही चाहते हैं, लेकिन इन्होंने बस कुछ शब्दों के फेरबदल से, आपकी भाषा में समझाऊं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बस मैनिपुलेशन से इतनी आसानी से अपनी बात रख दी कि सामने वाले का मन प्रसन्न हो गया। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदी में वो बात नहीं है। हिंदी में बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करता हूं कि आज आप मेरी बात समझेंगे, क्योंकि इंसान के लिए इशारा ही काफी होता है। धन्यवाद।